हांडा एक बदसूरत घिनौना बेकार असफल व्यक्ति था जो यह मानकर अपने जीवन जीता था कि उसके आसपास के लोग सभी लोग उससे नफरत करते हैं। हालांकि उसके क्लास के सभी बेकार और मूर्ख लोग उसको खुश करने में जुटे रहते हैं। एक दिन उसने जब अपना लॉकर खोला तो उसके अंदर उसको एक लेटर मिला। उसे लगता है कि किसी ने उसको धमकी दी, इसलिए वो उस लेटर को तोड़ मरोड़ के फेंक देता है। फेंकने के बाद जब वो पीछे मुड़ता है तो उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है, जहाँ पर हांडा का सामना एक बड़े सर वाली लड़की से होता है। उसका नाम जूरी था। लव लेटर फेंकने के लिए वो हांडा को बेवकूफ कहती है, क्योंकि उसकी एक फ्रेंड ने पूरी रात जागकर उस लेटर को लिखा था। वो लड़की उसको लेटर तो देना चाहती थी, पर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हांडा को लेटर दे पाए। तभी मीरा जैसे तैसे करके उसको जिम के पास मिलने के लिए बुलाती है, बट हांडा को लगता है कि ये उसे बुली करने के लिए बुला रही है, या फिर वो लड़की अपने कुछ लोगों को बुला लाए और हांडा की खूब पिटाई करे। वो सोचता है कि जो हाल उसका मिडिल स्कूल में हुआ वो हाल इसका हाई स्कूल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो भागा तो आगे चल के वो लोग उसे और भी परेशान कर सकते हैं। इसलिए वो एक कैलीग्राफी करने लगता है और मीरा के बारे में कुछ अच्छा लिखने लगता है। बट हांडा को मीरा का नाम ही याद नहीं आ रहा था। तभी टीचर उसको नोटिस करता है और कुछ सवाल पूछने के लिए अपने पास बुला लेता है, क्योंकि वो इस दुनिया का सबसे स्वाभाविक व्यक्ति था। तभी हांडा बिना सोचे समझे पेंट से बोर्ड पर आंसर लिख देता है, जिसके बाद वो जवाब देने के लिए वापस से अपनी सीट पर चला जाता है। तभी वो बड़े सिर वाली लड़की उसे घूर रही थी। तभी हांडा भी उसको घूरने लगता है। जोरी को यहाँ पर गलतफहमी हो जाती है कि हांडा उसे पसंद करता है, पर थोड़ी देर बाद वो सोचती है कि इस वजह से उसकी और मीरा की दोस्ती खराब हो सकती है। तभी हांडा उसको एक लेटर देता है, जिससे जूरी फूली नहीं समाती और वो यहाँ पर ग्लो करने लगती है। जिसके बाद लंच में उसको मोरी मिलती है और वो उसे बताने लगती है कि वो इस स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है। जिसके बाद शाम हो जाती है और हांडा भी अपना बैग उठाता है और मोरी से मिलने के लिए जिम के पास चला जाता है। बट यहाँ पर बहुत सारे लोग उसको देखने के लिए आए थे, पर उसे पता नहीं था कि वो लोग उसे पागलों की तरह प्यार करते हैं। तभी मियो हांडा को एक लव लेटर देती है। तभी जूरी उसके हाथ से लव लेटर नीचे फेंक देती है। मियो को लगा ये सब गलती से हुआ, इसलिए फिर से वो उसको लव लेटर देने लगती है, पर जूरी फिर से वही चीज करती है। जबकि हांडा उन दोनों की उलझनों को देख रहा था। जूही हांडा से मियो से दूर रहने के लिए कहती है, और उसी के साथ जूही ने ये भी कहा कि वो उसके लायक नहीं है, उसका सिर कुछ ज्यादा ही बड़ा है। हांडा को समझ में नहीं आया कि वो आखिर क्या कर रही थी। हांडा यहाँ से जाने लगता है। तभी मियो उसको अपना लेटर देती है और उसे पढ़ने पर मजबूर करने लगती है। बट हांडा कुन जब उस लेटर को देखता है तो उससे कहता है कि तुम्हारी हैंड राइटिंग बहुत बेकार है। इतना कह के वो यहाँ से चला जाता है। ये सब सुनने के बाद मियो अंधेरा होने तक रोती रहती है। ये सब जूरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसके वजह से उसकी फ्रेंड आज रो रही है। तभी वो कहती है कि हमें एक साथ मिलकर उसके लिए एक बहुत ही अच्छा लव लेटर बनाना होगा। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि हांडा और आइजावा को क्लास रैप के लिए चुना जाता है। आइजावा को यकीन था कि पिछले 10 साल से वही क्लास का प्रेसिडेंट रहा है, इसलिए वो भी इस बार भी आसानी से जीत जाएगा। बट उसके अपोजिट में हांडा था, जो स्कूल में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था। बस ये बात हांडा को नहीं पता थी। बट यहाँ पर हांडा ने क्लास रैप बनने के लिए अपना नाम नॉमिनेट नहीं करवाया था, पर फिर भी कुछ लोगों ने उसका नाम नॉमिनेट कर दिया था, जिस वजह से आइजावा को लगने लगता है कि हांडा उसकी पोजीशन छीनना चाहता है। थोड़ी देर बाद उन दोनों के बीच वोटिंग होने लगती है, जहाँ पर पूरी क्लास वोट करती है। आइजावा हांडा से नफरत करने लगता है। उसे लगता है कि वो उसकी पोजीशन छीनना चाहता है, पर हांडा इन सब चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं होता। वो तो बस उन लोगों के बारे में सोच रहा था जिनने उसका नाम नॉमिनेट करवा दिया था। जिसके बाद वोट काउंट होने लगते हैं, पर उन दोनों के बराबर वोट होते हैं, जिससे ये सब टाई हो जाता है। जिस पर हांडा काफी खुश हो जाता है। उसे लगता है कि अब उसको क्लास रैप नहीं बनना होगा, क्योंकि क्लास रैप के ऊपर बहुत सारा काम होता है। अब उसके पास एक मौका था जिससे वो अपना नाम वापस ले सकता था, जिससे कोई भी उसे डरपोक ना समझे। जहाँ पर वो लोग रॉक पेपर सीजर से ये डिसाइड करने वाले थे कि कौन क्लास रैप बनेगा। तभी हांडा आइजावा से कहता है कि मैं हर बार रॉक लाऊंगा। आइजावा को यहाँ पर लगता है कि हांडा उसे धोखा देना चाहता है। आइजावा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो सीजर लेके आता है, जिस वजह से वो ये वाला मैच हार जाता है। जिसके बाद टीचर हांडा को चेयरपर्सन बनाने लगते हैं। तभी आइजावा उनके सामने रोने लगता है। तभी हांडा उससे रीमैच करने के लिए राजी हो जाता है। आइजावा ये मैच काफी सोच समझ के खेलता है, पर फिर भी वो ये वाला मैच भी हार जाता है। हांडा यहाँ पर चेयरपर्सन नहीं बनना चाहता था, पर फिर भी वो इस जंजाल में फंस जाता है, जहाँ पर उसके स्कूल लाइफ वैसे ही काफी बेकार थी और अब उसको बहुत सारा काम भी करना पड़ेगा। तभी उसका दिमाग खराब होने लगता है और वो अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देता है। आइजावा को यहाँ पर अपनी गलती महसूस होती है और वो हांडा का फैन बन जाता है। इतना ही नहीं, हांडा ने तो आइजावा को वोट भी दिया था। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि हांडा को चेयरपर्सन बना दिया था और वॉइस चेयरपर्सन आइजावा बन गया था, जिस देखकर हांडा काफी हैरान होता है। उसी के साथ आइजावा उससे कहता है कि तुम काफी बिजी रहते हो, इसलिए तुम्हारा काम मैं कर दूंगा। बट यहाँ पर हांडा चेयरपर्सन तो बन गया था, पर उसे अभी तक ये नहीं पता था कि आखिर वो करता क्या है। तभी हमें एक रियो नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जो काफी हैंडसम है
और वो एक मॉडल भी है जिसके पीछे काफी सारी लड़कियां पागल रहती हैं, पर वो हांडा की क्लास में आ गया था जिससे कोई भी उसे देखा नहीं करता था। यहाँ पर सभी लोग हांडा के गुणगान गाते रहते थे जिससे रियो को काफी ज्यादा बुरा लगता था और यहाँ पर कोई भी उसे ज्यादा अटेंशन नहीं दिया करता था और लड़कियां उसके सामने हांडा के बारे में बात करने लगती हैं, जिस पर हांडा को लगता है वो लड़कियां मेरी बुराई कर रही हैं। छुट्टी होने के बाद रियो हांडा का पीछा करने लगता है और देखने की कोशिश करता है कि आखिर उसमें ऐसी क्या खास बात है। तभी सामने से लड़कियों का एक ग्रुप आ रहा होता है। इतनी ही देर में हांडा वहाँ से गायब हो जाता है, जिसे देखकर रियो काफी शौक रहता है कि इतनी जल्दी आखिर कहाँ चला गया वो। जिसके बाद रियो चारों तरफ हांडा को ढूंढता है पर उसको हांडा कहीं नजर नहीं आता। तभी उसको हांडा दिखता है, वो बहुत देर से एक बिल्ली को घूर रहा था। थोड़ी देर देखने के बाद हांडा यहाँ से चला जाता है। रियो उस कैट को उठा के चेक करने लगता है कि आखिर उसके अंदर ऐसी क्या खास बात थी। बट यहाँ पर हमें पता चलता है कि हांडा को कैट पसंद है, पर उसको कैट से एलर्जी भी है, इसलिए वो हमेशा उनको दूर से ही देखता है। जिसके बाद वो एक मार्केट में आ जाता है जहाँ पर रियो काफी हैरान हो जाता है कि ये तो वही जगह है जहाँ पर रियो को पहली बार मॉडलिंग मिली थी। अगर उन लोगों की नजर हांडा के ऊपर पड़ गई तो उसका करियर खत्म हो सकता है। तभी रियो उन लोगों की हांडा के ऊपर नजर पड़ने से रोक रहा था, बट यहाँ पर हांडा मॉम के कहने पर शूशू लेने के लिए आया था, बट उसको पता ही नहीं था कि आखिर ये शूशू कहलाता क्या है। तभी एजेंसी की लोगों की नजर हांडा के ऊपर पड़ती है तो वो रियो को साइड करते हैं और हांडा को वो कपड़े पहनने के लिए कहता है, बट हांडा को समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब कौन है और मुझसे क्या चाहते हैं। तभी वो उन कपड़ों को लेकर रियो के ऊपर डाल देता है क्योंकि रियो की हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब थी। हांडा को लगता है कि इस लड़के के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, इसलिए वो उसको कपड़े देके यहाँ से चला जाता है। तभी रियो यहाँ पर रोने लगता है। उसे लगता है कि जिसके साथ वो बहुत गलत करना चाहता था वो इंसान बहुत ही अच्छा निकला और इसी के साथ उसको सवालों का जवाब भी मिल जाता है कि सभी लोग इसको इतना ज्यादा पसंद क्यों करते हैं। अगले दिन हांडा से आइजावा अकाने को पेपर देने के लिए कहता है, जिसकी बात सुनकर वो काफी नाराज होता है। हांडा जब उस लड़के के घर पर पहुंचता है तो वहां पर वो नॉक करता है पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, जिससे उसे लगता है कि घर पर कोई नहीं है। ये तो हांडा के लिए काफी अच्छी बात थी क्योंकि वो किसी से मिलना जुलना इतना पसंद नहीं करता था। जिसके बाद वो पेपर मेल बॉक्स में डाल के यहाँ से जाने लगता है। तभी उसके सामने एक लड़का खड़ा हो जाता है, वो सीधे उसको धमकी देने लगता है। तभी हांडा कहता है कि मैं तो बस अकाने को पेपर देने के लिए आया था, जिस पर वो हट्टा कट्टा लड़का कहता है कि मेरा ही नाम अकाने है, जिसको सुनकर वो शॉक रह जाता है क्योंकि अकाने तो एक छोटा सा बेबी फेस वाला लड़का था, वो अचानक इतना खतरनाक कैसे बन गया। अकाने को लगता है कि हांडा को टीचर ने भेजा है उसे वापस स्कूल लाने के लिए, बट अकाने हांडा को यहाँ से डरा के भगाना चाहता था। तभी वो दीवार में बेसबॉल बैट मारता है जिससे हांडा डर जाए, बट इस सब को देखकर अकाने को ही उससे डर लगने लगता है कि उसको इन सब चीजों से फर्क ही नहीं पड़ा, उसकी तो एक पलक भी नहीं झपकी। बट सच्चाई तो ये थी कि हांडा इतना ज्यादा डर चुका था कि उसकी बॉडी मूवमेंट ही नहीं कर पा रही थी। तभी हमें अकाने की 1 साल पहले की स्टोरी को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लड़के उसको काफी बुली किया करते थे क्योंकि वो था तो एक लड़का पर उसका बॉडी फिगर एक लड़की की तरह था। वो स्कूल की सभी लड़कियों से काफी ज्यादा क्यूट था, इसीलिए लड़कियां भी उसे बुली किया करती थी और कहती थी कि मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहना। इन सब चीजों से तंग आकर उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया। तभी उसने टीवी पर एक ऐड देखा जिसको मंगवा के उसके ऊपर उसने काफी सारी मेहनत की और फिर कुछ ही दिन बाद उसके काफी अच्छे मसल बन गए, जिसके बाद वो अपने नेबरहुड का गैंगस्टर बन गया। तभी हांडा सोचता है कि इसकी किसे परवाह है, मैं तो बस पेपर देने आया था। तभी हांडा अकाने को पेपर देने लगता है पर अकाने को लगता है कि उसका कोई ये खतरनाक मूव है। तभी अकाने हांडा के फेस और ऑरे को देखता है जिसको देखकर उसको पसीने आने लगते हैं और उसकी बॉडी कांपने लगती है। इतनी देर में यहाँ पर कोडो हाई के गैंगस्टर अकाने को मारने के लिए आ जाते हैं। वो सभी लोग अकाने को घेर लेते हैं। तभी हांडा उसको पेपर देता है पर यहाँ पर अकाने को लगता है कि हांडा फाइट में उसका साथ देने वाला है, बट हांडा का काम था पेपर देना। उसके बाद वो फ्री हो चुका था इसलिए वो यहाँ से जाने लगता है। इतनी देर में उन सारे लड़कों में से एक लड़का हांडा का बैग पकड़ लेता और कहता है कि तुम अपने दोस्त को नहीं बचाओगे क्या। हांडा उस लड़के की तरफ इतनी खतरनाक तरीके से देखता है जिसको देखकर उस लड़के की फट जाती है। हांडा के जाने के बाद यहाँ पर वो लड़के बात करने लगते हैं कि उसकी आंखें कितनी ज्यादा डरावनी है। तभी उनमें से एक लड़का ये भी बताता है कि मुझे सुनने में आया था कि उसकी 600 से ज्यादा गर्लफ्रेंड हैं और जब वो 5 साल का था तब वो बाइक चलाता था और पूरा स्कूल उससे थर थर कांपता है। टीचर भी उससे पंगा लेने की कोशिश नहीं करते,
जिसके बाद एक एक करके वो यहाँ से भागने लगते हैं। तभी वो लोग अकाने से कहते हैं कि तुमने पहले बता दिया होता कि तुम हांडा के फ्रेंड हो तो हम लोग तुमसे नहीं उलझते। तभी शाम हो जाती है और अकाने यहाँ पर लेटर देख के रोने लगता है और अब ठान लेता है कि वो अब हर रोज स्कूल जाएगा। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्कूल में अकाने आया था पर उसको कोई भी नहीं पहचान पा रहा था। बट यहाँ पर हांडा को पहले से ज्यादा अब उससे डर लग रहा था क्योंकि वो घूर के बस उसको ही देख रहा था। दरअसल अकाने यहाँ पर सोच रहा था कि वो हांडा की हर तरह से मदद करेगा और उसका गार्ड बन के हमेशा रहेगा क्योंकि उसके वजह से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई थी। जिसके बाद हमें कोंडो नाम का एक एवरेज लड़का दिखाया जाता है जो गलती से हांडा के ग्रुप में फंस जाता है। उन लोगों की आज कुकिंग क्लास थी। तभी आइजावा उन तीनों से कहता है कि हमें मिलकर हांडा के लिए बहुत ही अच्छी डिश बनानी होगी। रियो फैशन की तरह काफी अच्छे सैलेड बना देता है। हांडा भी यहाँ पर पुडिंग बनाने लगता है पर बनाते बनाते वो यहाँ पर एक बहुत ही भयंकर आग लगा देता है। तभी टीचर और कोंडो बहुत ही मुश्किल से उस आग को बुझा पाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि हांडा को लगा कि उसने तेल ज्यादा डाल दिया है इसलिए उसने तेल में पानी डाल दिया था जिस वजह से यहाँ पर आग लग गई थी। अगले सीन में हमें हांडा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सोच रहा था कि पूरे स्कूल मुझसे नफरत करता है पर फिर भी मेरा एक सच्चा दोस्त है। पर स्कूल में उसे एक्टिंग करनी पड़ती है कि वो उसको नहीं जानता। हांडा अपनी क्लास में बैठा होता है तभी उसके पास एक रेजर आके गिरती है। हांडा उस लड़की को रेजर देना चाहता था पर उस लड़की को पता नहीं था कि उसकी रेजर नीचे गिर चुकी है। उसी के साथ हांडा को ये भी लगता है कि अगर उसने रेजर दी तो शायद वो लड़की कहेगी कि तुमने अपने गंदे हाथों से मेरी रेजर छूने की कोशिश कैसे की। तभी वो लड़की अपने रेजर को ढूंढने लगती है। तभी हांडा उसको अपनी न्यू रेजर दे देता है पर फिर भी हांडा काफी घबराया हुआ था क्योंकि अगर उस लड़की ने कुछ कहा तो क्लास के सामने हांडा की बेइज्जती हो जाएगी। बट यहाँ पर तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक सीन हो जाता है। उस लड़की को लगता है कि हांडा उसे पसंद करता है इसलिए वो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही खुश होने लगती है। दरअसल उस लड़की का नाम मियोको है और वो कुछ लड़कियों के सामने फ्लैक्स करने लगती है कि हांडा ने उसको लेजर दी। स्कूल की सभी लड़कियां उसे अपना बनाना चाहती हैं पर हांडा को लगता है कि वो सभी लोग उससे नफरत करते हैं इसलिए वो कभी भी किसी से बात नहीं करता क्योंकि उसको डर रहता है कि वो किसी का दिल न दुखा दे। देखते ही देखते स्कूल की छुट्टी हो जाती है पर जाने से पहले उनको क्लास की साफ सफाई करनी थी पर आज हांडा की बारी थी। तभी क्लास की कुछ लड़कियां बोलती हैं कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी कैलीग्राफी करो, ये सब हम लोग संभाल लेंगे। जिसके बाद हांडा यहाँ से जाने लगता है। तभी वो लड़कियां कहती हैं कि अगर हम ऐसा करते रहे तो हांडा हमारा बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। जिसके बाद हांडा स्कूल के बाहर आता है तभी उसको अपना बेस्ट फ्रेंड तकाओ मिलता है। वो कहता है कि आज तुम काफी जल्दी आ गए। जिस पर हांडा कहता है कि उन लोगों को मुझे वहाँ से भगाना था इसलिए अच्छा होने का नाटक कर रहे थे। जिसके बाद हांडा तकाओ के साथ पेपर खरीदने के लिए आ जाता है। तभी वहाँ पर उनकी स्कूल की 2 लड़कियां आती हैं जिसको देखकर हांडा एक छोटी सी जगह में छिप जाता है ताकि कोई उसे तकाओ के साथ ना देखे क्योंकि हांडा का मानना था कि तकाओ के साथ अगर लोगों ने उसको देख लिया तो तकाओ से भी वो लोग नफरत करने लगेंगे। पेपर खरीदने के बाद वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उनको कुछ लड़कियों का ग्रुप दिखता है। तभी हांडा उनसे अपना मुंह छिपाने लगता है ताकि किसी को पता ना चले कि तकाओ हांडा का फ्रेंड है। जिसके बाद वो लोग एक कैफे में आ जाते हैं। वैसे तो हांडा किसी से बात नहीं करता पर जब उसके पास ताकाफुजी होता है तो वो उससे खुलकर बात करता है। इतनी ही देर में यहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जिसको देखकर हांडा छिप जाता है। तभी वो लड़की बताती है कि तुमने हांडा को देखा है क्या? मैंने सुना है कि वो कैलेंडर बेच रहा है। बट तकाओ उस लड़की से कहता है कि हांडा ऐसा कुछ भी नहीं करता। जिसके बाद वो लड़की यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हांडा की ऐसी पर्सनालिटी के पीछे तकाओ का ही हाथ है। वो दोनों मिडिल स्कूल में पहली बार दोस्त बने थे। वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे पर कुछ समय बाद एक लड़की ने तकाओ को लव लेटर दिया और उससे कहा कि तुम हांडा के फ्रेंड हो इसलिए तुम उसको ये लव लेटर दे देना। बट ये सुनने के बाद तकाओ को झटका लगता है क्योंकि तकाओ उस लड़की से प्यार करता था जिस लड़की ने लव लेटर हांडा को देने के लिए कहा था। जिस वजह से तकाओ को काफी शौक लगता है और वो हांडा से कह देता है कि उस लड़की ने पूरी स्कूल में अफवाह फैला दी है कि तुम पेपर में से इंक चूस के पी जाते हो। हांडा यहाँ पर काफी सेंसिटिव इंसान है। उसको इस बात का सदमा लग जाता है कि सभी लोग उससे नफरत करते हैं। अगले दिन जब हांडा अपने स्कूल पहुंचता है तो वहां पर कुछ लड़कियां बात कर रही थी कि हांडा ओहिरू पार्क में एक कविता बेच रहा था जिसको वो लोग बोर्ड पे लगा देती हैं और वहां से चली जाती हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से हांडा उनका दोस्त बन जाएगा। बट हांडा को तो कविताएं पसंद नहीं थी पर यहाँ पर कोई है जो उसका नाम का इस्तेमाल कर रहा है। हांडा के दोस्तों को ये काफी अजीब बात लगती है क्योंकि वो कभी कविताएं नहीं लिखता। तब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो उस आदमी का पता लगाएंगे जो हांडा के नाम पे पैसे कमा रहा है।
तभी हांडा क्लास में बैठे बैठे सोच रहा था कि मैं इस घटिया पोएम को नहीं देख सकता, ये बिल्कुल एक कचड़ा है और किसी गधे ने इस पर मेरा नाम लिख दिया। जिसके बाद हमें हांडा के दोस्तों को दिखाया जाता है जो इस बात का पता लगाने उसी पार्क में आए थे। तभी वो हांडा को देखकर काफी हैरान होते हैं क्योंकि कुछ समय पहले वो तो अपनी क्लास में था। तभी अकाने समझ जाता है कि ये नकली हांडा है, इसलिए वो उसके मुंह में एक जड़ देता है। उसके बाद रियो भी उसे पीटने लगता है। तभी वो आदमी बताता है कि मेरा नाम के हनाडा है। उसका नाम और फेस थोड़ी बहुत मिलते जुलते हैं, बस मुंह को छोड़कर, इसीलिए वो अपने आप को हांडा समझने लगा था। थोड़ी ही देर में यहाँ पर लड़कियों की भीड़ लग जाती है और वो लोग उसे हांडा समझ के उसके काफी ज्यादा क्लोज आ जाती हैं और तो और उसको वो उछालने भी लगती हैं। जैसे ही उसका मार्क्स निकलता है तो वो सारी लड़कियां समझ जाती हैं कि ये कोई बहरूपिया है, इसलिए वो लोग ये इसको छोड़ के यहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन हमें हांडा को दिखाया जाता है जो अपने स्कूल आ रहा था। तभी एक औरत उसको लंच देती है और वहाँ से चली जाती है और इसी तरह पूरे स्कूल में अफवाह फैल जाती है कि हांडा के पास एक सुपर हॉट गर्लफ्रेंड है। इस वजह से स्कूल की सारी लड़कियां उससे नाराज हो जाती हैं। लेकिन हांडा के लिए सब कुछ नॉर्मल था। हांडा जब अपनी क्लास में पहुंचता है तो उसकी डेस्क पर किसी ने कुछ लिख दिया था, बट उसको इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता और वो वहीं पर बैठ जाता है। जिसके बाद लंच में हमें मियोको नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो छत से कूद कर सुसाइड करने वाली थी, क्योंकि जब उसे पता चला कि हांडा की कोई गर्लफ्रेंड है इसलिए वो अब जीना नहीं चाहती थी। इतनी ही देर में उसी रूम में हांडा आता है। वो अपनी डेस्क बदलने के लिए आया था, बट तभी उसका मूड चेंज हो जाता है और वो उसी डेस्क से कहता है कि तुम मेरे लिए सबसे खास हो, मैं तुम्हें नहीं बदल सकता। मियोको को लगता है कि ये सब वो उससे कह रहा है, इसलिए वो सुसाइड करने का प्लान को कैंसिल कर देती है और वहीं एक कोने में रोने लगती है। कुछ समय बाद मियोको को वही औरत दिखती है जो हांडा को लंच दे रही थी। वहाँ पर वो लेडी कहती है कि मैं पेरेंट्स मीटिंग के लिए आई हूँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो रूम कहाँ पर है। दरअसल ये लेडी हांडा की मॉम होती है। जिसके बाद मियोको की गलतफहमी दूर हो जाती है। जिसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मियोको हांडा को कुछ ज्यादा ही खतरनाक नजरों से देख रही थी। तभी हांडा रियो को देखता है। वो काफी अजीब चीजें कर रहा था जिससे कुछ लड़कियां उसके ऊपर हंस रही थीं। यहाँ पर हांडा को लगता है कि अजीब चीजें करने से शायद दोस्त बन सकते हैं। जिसके बाद वो यहाँ पर कुछ अजीब चीजें करने लगता है और एक मेंढक बन जाता है। रियो को यहाँ पर लगता है कि उसके वजह से हांडा को काफी दिक्कत हो रही है, बट इतनी मेहनत करने के बाद हांडा का कोई भी काम नहीं बनता, जिससे वो काफी उदास हो जाता है। तभी उसके पीछे से अकाने निकलता है, यानी कि गुस्से वाला बंदा। हांडा सोचता है कि वो उससे बातचीत करके उसका दोस्त बनेगा। जब हांडा उसके नजदीक जाता है तो अकाने की फट जाती है। उसे लगता है कि उसने कुछ गलती कर दी है। तभी हांडा उससे कहना चाहता था कि वो विंडो खोल दो, वहाँ से अच्छी हवा आएगी, बट अकाने को लगता है कि उसे विंडो तोड़कर अपनी बहादुरी को साबित करना होगा। जिसके बाद हांडा अपने बेंच पर बैठ जाता है और सोचता है कि इनसे बात करना तो बहुत मुश्किल है, पर मुझे कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना होगा अपना दोस्त बनाने के लिए, क्योंकि वो हाई स्कूल में है और कोई भी उसका दोस्त नहीं है। बट सच्चाई तो ये थी कि स्कूल के सभी लोग उसका दोस्त बनना चाहते थे, बट हांडा एक मिस्ट्री की तरह था, इसलिए सब लोग उससे बस डरते थे और किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो उससे कुछ बातचीत कर पाए और अपना दोस्त बना पाए। तभी हांडा अपनी क्लास में देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता, जिससे वो काफी हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि आज का शेड्यूल बदल गया है, बट उसे किसी ने बताया नहीं। तभी कोंडो उस क्लास में आता है और उसी के पीछे पीछे हांडा भी जाने लगता है, क्योंकि उसको पता नहीं था कि आखिर जाना कहाँ है। तभी हांडा उससे बातचीत करने लगता है और जापान के बारे में कहने लगता है। कोंडो को समझ में नहीं आता कि आखिर वो कह क्या रहा है, पर फिर भी वो हांडा से बहुत अच्छे से बात करता है, जिससे हांडा खुश हो जाता है। जिसके बाद वो जब अपने घर पर पहुंचता है तो वो अपनी मॉम को बताता है कि उसने आज अपने क्लासमेट से बात की, जिसको सुनकर उसकी मॉम काफी खुश होती है, क्योंकि वो हांडा को लेकर काफी परेशान रहती थी, क्योंकि वो हमेशा अकेला और परेशान रहता है। पर आज वो काफी खुश था, जिसको देखकर उसकी मॉम को बहुत ही अच्छा लगता है। अगले दिन हमें वाइस प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो कुछ लड़कियों को डांट रहे थे क्योंकि उनने कुछ ज्यादा ही छोटी स्कर्ट पहनी थी। इतनी ही देर में काउंसिल प्रेसिडेंट सभा को वहाँ पर आ जाती है। वो लड़कियों के सपोर्ट में बोलती है, जिसके बाद वाइस प्रिंसिपल यहाँ से चले जाते हैं। सभा को एक ऐसी लड़की थी जो सभी लड़कों से नफरत करती थी और तो और जिस लड़की ने उसकी बात नहीं मानी वो उसको स्कर्ट पहना देती है। वो बस पूरी स्कूल में सिर्फ लड़कियों की ही चलाना चाहती थी। तभी वहाँ से हांडा गुजरता है। तब हमें पता चलता है कि समा को सबसे ज्यादा नफरत हांडा से करती है, क्योंकि
कि सभी लड़कियां अपने आप हांडा की तरफ खींची चली जाती हैं, जिससे सबाको को बहुत गुस्सा आता था। तभी वो रिकीमारू से हांडा के बारे में पूछने लगती है, पर रिकीमारू से बताता है कि अभी तक कोई भी ऐसा केस नहीं है जो हांडा के खिलाफ हो और उसके बारे में ज्यादा कोई जानता भी नहीं है। जिसके बाद सबाको 2 लड़कियों को बुलाती है और उनसे कहती है कि तुम्हें हांडा को अपने प्यार के जाल में फंसाना है, उसके बाद मैं सब कुछ देख लूंगी। जिस पर वो दोनों लड़कियां राजी हो जाती हैं, पर काम करने के बदले में वो प्रीमियम मीट की डिमांड करते हैं। अगले सीन में हमें हांडा को दिखाया जाता है जो स्कूल के पीछे बैठकर लंच कर रहा था। तभी वो 2 खूंखार लड़कियां हांडा को अपना शिकार बनाने के लिए वहाँ पर आती हैं। वो 2 लड़कियां उसके ऊपर अपना धावा बोल पाती, इससे पहले हांडा कहता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों यहाँ पर हो। ये सुनते ही वो लड़कियां घबरा जाती हैं, जिसके बाद वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तभी हांडा कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग आखिर यहाँ पर क्यों आए हो, पर मैं आज तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता हूँ क्योंकि मेरा मीट तुम्हारे लिए जहर है। ये सुनकर लड़कियां मीट के बारे में भूल जाती हैं और यहाँ से भाग जाती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हांडा सब कुछ जानता है। पर असलियत तो ये थी कि हांडा जब से बिल्लियों के बारे में बात कर रहा था, उन लड़कियों को लगता है कि वो उनके बारे में बात कर रहा है, इसलिए वो लोग यहाँ से डरकर भाग जाती हैं। इससे भी सबाको का काम नहीं बनता तो वो हांडा को पकड़ के अपने पास ले आती है और सजा के तौर पे उसे गर्ल्स यूनिफॉर्म 1 साल तक पहननी होगी। पर हांडा इसे पहनने से मना कर देता है और यहाँ से भागने लगता है। उसके पीछे गोरिल्ला पड़ा हुआ था, वो उसको जबरदस्ती वो स्कर्ट पहनाना चाहता था। भागते भागते वो थक जाता है, जिसके बाद सारी लड़कियां उसको घेर लेती हैं। तभी हांडा का पैर फिसलता है और वो सीधा जाके सबाको के ऊपर गिरता है। तभी हमें सबाको को पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर कोई भी लड़का उसे अपने साथ नहीं खिलाया करता है, जिसका बदला वो आज ले रही है। जिसके बाद वापस से सीन प्रेजेंट में आता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो हांडा के ऊपर बैठी हुई है। यहाँ की कुछ लड़कियां बताती हैं कि हांडा ने उसे चोट लगने से बचा लिया है, पर हांडा इस वजह से अपना संतुलन खो देता है। वो अपनी जिंदगी के बारे में बहुत सी चीजें भूल गया था। अगले दिन हांडा स्कूल आता है तो वो काफी खुश था और वो सभी लोगों से ऐसी बातें करता है जैसे कि वो बहुत मुंहफट हो। तभी आइजावा अपने दोस्तों को बताता है कि हांडा की याददाश्त चली गई है और मैं कल उसे हॉस्पिटल लेके गया था तो डॉक्टर ने तो यही कहा था। तभी हांडा क्लास में आता है, जिसको देखकर वो लोग डर जाते हैं क्योंकि जिस हांडा को वो लोग जानते थे वो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तभी हांडा अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे पता है कि मेरी याददाश्त चली गई है, पर मुझे एक बात याद है कि मैं यहाँ पर बहुत पॉपुलर हूँ। तभी हांडा के दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो ऐसे नहीं रह सकते, उन्हें जल्द से जल्द हांडा को ठीक करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हांडा स्कूल की कुछ लड़कियों को छेड़ रहा था। तभी कोंडो हांडा को देखता है तो उसे लगता है कि हांडा को आज हो क्या गया है, वो तो ऐसा कभी भी नहीं करता था। तभी उसे समझ में आता है शायद ये नकली हांडा हो सकता है क्योंकि असली हांडा ऐसे काम नहीं करता। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हांडा को स्कूल की बहुत सी लड़कियां घेर लेती हैं। तभी हांडा कहता है कि मैं सबको एक एक तरफ से किस दूंगा। तभी उन लड़कियों को लगता है कि शायद ये कोई नकली हांडा है क्योंकि हांडा ऐसा नहीं करता। तभी उसके पीछे मियो को आ जाती है क्योंकि उसने भी किस देने की बात सुन ली थी। दूसरी तरफ आइजावा अपने दोस्तों को बता रहा था कि गिरने की वजह से हांडा की याददाश्त चली गई है तो हम उसी जगह उसको मारेंगे। मैंने कहीं सुना था कि ऐसा करने से याददाश्त वापस आ जाती है। दूसरी तरफ हांडा अपने स्कूल के पीछे एक साइको के वजह से छुपा हुआ था। इतनी ही देर में अकाने उसे मारने के लिए हैमर लेके आ जाता है क्योंकि आइजावा ने कहा था उसकी उसी जगह पे फिर से चोट मारी जाएगी तो शायद उसकी याददाश्त वापस आ सकती है। बट हांडा उस राक्षस को देखकर डर जाता है और यहाँ से भागने लगता है। उसके पीछे अब आइजावा और रियो भी होते हैं। तभी हांडा सोचता है कि यहाँ पर सभी लोग मुझसे नफरत क्यों करते हैं, जिसके बाद उसका सिर दर्द देने लगता है। नफरत का शब्द सुनते ही उसको धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है। वो सभी लोग मिलकर बस उसको मारने ही वाले होती है। इतनी देर में वो सीढ़ियों से फिर से नीचे गिर जाता है। कुछ समय बाद वो फिर से उठता है और इतनी खतरनाक तरीके से उनकी तरफ देखता है कि देखते ही उन लोगों की फट जाती है। स्माइल करके वो यहाँ से चला जाता है। अकाने, आइजावा और रियो को समझ में आ जाता है कि हांडा अब शायद उसकी याददाश्त वापस आ गई है। अगले दिन हम नकली हांडा को देखते हैं जो हांडा के दोस्तों से बात कर रहा था। तभी वहाँ से हांडा गुजरता है। तभी नकली हांडा उसके कंधे पे हाथ रखता हुआ कहता है कि आज का दिन कितना अच्छा है ना। तभी हांडा नकली हांडा की तरफ इतनी खतरनाक तरीके से देखता है, देखते ही उसके शरीर से उसकी आत्मा निकल जाती है। यहाँ पर हांडा ठीक हो चुका था इसलिए सभी को वो अपने खतरे की तरह देख रहा था। हाल ही में जो हांडा के साथ हुआ जिस वजह से वो दूसरों के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा था, तवाको उसकी मदद करना चाहता था इसलिए वो हांडा को घूमने के लिए कहता है। जब घूमने के लिए वो लोग जाते हैं तब हांडा अपना भेष बदल के आया था क्योंकि उसे लगता था कि ऐसा करने से वो आराम से घूम सकता है।
उसे कोई भी नहीं पहचानेगा। तभी यहाँ पर हाशिगावा आ जाता है जो तकाओ के साथ बास्केटबॉल खेला करता था, जिसके बाद वो लोग यहाँ पर घूमने लगते हैं और काफी सारे मजे भी करते हैं। तभी हांडा एक बॉल को फेंकने लगता है, तभी वो उसी के साथ नीचे गिर जाता है क्योंकि उसने कभी भी बॉलिंग नहीं की थी। तभी वो नया लड़का हांडा को समझाने लगता है कि आखिर तुम्हें किस तरीके से बॉल फेंकनी चाहिए। हांडा ट्राई तो करता है पर उसकी बस की नहीं थी। जिसके बाद वो लोग डार्ट्स खेलने वाले थे। तकाओ अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है पर वो ये वाला गेम नहीं जीत पाता है। तभी हांडा अपने पूरी फोकस के साथ ये गेम बहुत ही आसानी से जीत जाता है, जिसकी वजह से वो लड़का एक और की चेन जीत जाता है। वो इसके लिए ही यहाँ पर आया था। कुछ समय बाद जब तकाओ जूस लेने जाता है तभी हाशिगावा हांडा के साथ काफी सारी बातें करता है। हांडा को भी उसके साथ बातें करके काफी अच्छा लगता है। कुछ ही देर में हाशिगावा से कुछ सीनियर टकरा जाते हैं और उसको बुली करने लगते हैं। हांडा को ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि उसके दोस्त को कोई परेशान कर रहा है। तभी हांडा उन लड़कों से लड़ने के लिए उनके सामने खड़ा हो जाता है, बट उन लड़कों को लगता है कि हांडा आज उन्हें कच्चा चबा जाएगा। डर के मारे वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हांडा उस लड़के से कहता है कि अभी जो भी हुआ उसके बारे में तुम किसी को मत बताना और इस बारे में सब कुछ भूल जाओ। इतना कह के वो यहाँ से चला जाता है क्योंकि हांडा को लगता है कि अगर वो उसका दोस्त बना तो सभी लोग उससे भी नफरत करने लगेंगे। तभी हमें रेस क्लब का एक बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम कटारो हिगाशिनो है। पूरे स्कूल में ऐसा कोई नहीं जो इस घोड़े को हरा पाए। दरअसल वो इस स्कूल में इसलिए आया था ताकि वो हांडा से अपना पुराना बदला ले पाए। तो कहानी ऐसी है कि एक समय था जब ये दोनों मिडिल स्कूल में साथ पढ़ा करते थे, जहाँ पर वो हांडा से एक रेस में हार जाता है। उसे लगता है कि यहाँ पर सब कुछ गलती हांडा की है, उसने मुझे जानबूझ के हराया और तो और उसने चीटिंग भी की है, जिसका बदला अब वो हाई स्कूल में उससे लेना चाहता था, उसे वापस हरा कर। बट आज भी वो जब हांडा को देखता है तो डर जाता है। जिसके बाद कोतारो नकली हांडा से मिलता है। वो उसे बताता है कि वो हांडा को 100 मीटर के रेस में हराना चाहता है। तभी वो नकली हांडा कहता है कि तुम चाहो तो मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। नकली हांडा यहाँ पर मार्क्स को लगा लेता है, जिसको देखकर कोतारो काफी गुस्सा होता है और इतनी तेज भागता है कि वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देता है। जिसके बाद कोतारो काफी खुश होता है। उसे लगता है कि अब तो हांडा किसी भी कीमत पे उसे नहीं हरा सकता है। पर कोतारो के लिए सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो हांडा को दौड़ने के लिए चैलेंज कैसे करे। जिसके बाद वो लोग स्कूल में धुआं फैलाने लगते हैं। उन्हें लगता है ऐसा करने से हांडा यहाँ से जल्द भागेगा, पर उनकी ये चाल कामयाब नहीं हो पाती। जिसके बाद शाम हो जाती है और वो झील किनारे बैठा होता है, जहाँ पर आज उसने जो सब भी किया उसकी वजह से प्रिंसिपल ने उसे खूब डांटा था। तभी वहाँ पर उसकी टीचर आती है और वो कहती है कि तुम्हें हांडा का पीछा करना बंद करना होगा, ऐसा करके बस तुम अपना टाइम खराब कर रहे हो। ये तो कोतारो ने कभी सोचा ही नहीं था क्योंकि हांडा के पीछे उसने अपने 2 साल बर्बाद कर दिए थे। जिसके बाद उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो वापस से दौड़ने के लिए जाने वाला था। तभी वहाँ पर कुछ लड़के कहते हैं कि देखो वो हांडा है ना, वो कितनी तेज दौड़ रहा है। ये देखकर तुरंत कोतारो भी उसके पीछे दौड़ने लगता है क्योंकि उसको अपना पुराना बदला भी लेना था। हांडा उसे अपने साथ दौड़ते देखकर जंप मार के वो एक बॉल पे खड़ा हो जाता है। कोतारो को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हांडा क्यों भाग रहा था। जब वो अपने पीछे देखता है तो उसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक डॉग पड़ा हुआ था। हांडा तो यहाँ पर कट लेता है पर अब उसका शिकार कोतारो था। अब कोतारो की नफरत और भी ज्यादा हांडा के लिए बढ़ जाती है। जिसके बाद हमें एक प्रेडिक्टर गर्ल को दिखाया जाता है जो दूसरों का हाथ पढ़कर उसका भविष्य बताती थी। वो मियो को हाथ पढ़ के उसे बता देती है क्या तुम कैलीग्राफी सीख रही हो, जिससे सुनकर वो काफी हैरान होती है। प्रेडिक्टर गर्ल सभी का हाथ देखकर बहुत ही आसानी से उनका भविष्य बता देती थी। उसे ऐसा किसी का हाथ देखना था जिसे उसको भी बताने में काफी दिक्कत हो। तभी हांडा अपनी क्लास में आ ही रहा होता है। तभी उसको अपना भविष्य बोर्ड पर लिखा दिखता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसका आज का दिन बहुत खराब जाने वाला है, पर उसके बल्कि अगर वो किसी की मदद करे तो उसका दिन शायद ठीक हो सकता है। दूसरी तरफ वो लोग बात कर रहे होते हैं कि उन्हें हांडा का हाथ पड़ना है और ये बात हांडा भी सुन लेता है। तब वो सोचता है कि इस बहाने शायद किसी की मदद ही हो जाए, इसलिए वो बेंच पर बैठ के अपना हाथ बाहर निकाल लेता है। तभी वो प्रेडिक्टर गर्ल उसका हाथ पढ़ने लगती है और उसका हाथ देखकर वो काफी शॉक रह जाती है क्योंकि उसका हाथ पूरा प्लान था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उस लड़की को लग रहा था कि हांडा को एक बहुत ही खतरनाक बीमारी हुई है, पर ऐसा कैसे हो सकता है। बट उसका हाथ तो यही कह रहा था। और तो और उसके जीवन में आगे चल के और भी ज्यादा मुसीबत आने वाली थी, जहाँ पर हांडा को लगता था कि इतनी मुसीबतें कम है जो और आने वाली हैं। प्रेडिक्टर गर्ल को लगता है कि उसने कहीं गलती कर दी है, इसलिए फिर से वो उसका हाथ पड़ती है और फिर से शॉक हो जाती है क्योंकि उसकी शादी नहीं होने वाली थी पर उसके बच्चे बहुत सारे होने वाले थे। पर ऐसे कैसे। वो लड़की हार मान लेती है और कहती है कि मैंने पढ़ के ये सब सीखा था तो शायद ये गलती भी हो सकता है।
हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर उनका रिजल्ट बताने वाले थे और जो बच्चे एग्जाम में फेल हो गए होंगे उनको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम बहुत ही आसान था, फिर भी क्लास के 3-4 लौंडे फेल हो गए थे जिनमें हांडा भी शामिल था। जिसके बाद हमें अकाने के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आइजाबा उन दोनों को पढ़ा रहा था और कहता है कि तुम्हें कुछ भी करके इस बार एग्जाम में पास होना होगा। अकाने का घर काफी बढ़िया होता है और वो अकेला भी रहता है, इसलिए वो लोग इसे हांडा हेडक्वार्टर बनाना चाहते हैं। तभी आइजाबा उनको बताता है कि मेरी क्लास में फर्स्ट ग्रेड आई है, जिसको सुनकर वो सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं क्योंकि फर्स्ट ग्रेड तो हमेशा हांडा की आती थी। बट अभी इनको नहीं पता था कि हांडा भी एग्जाम में फेल हो गया है। जिसके बाद अब वो समय आ चुका था जहाँ पर इनको एग्जाम देना था। इतनी ही देर में क्लास में हांडा आता है जिसे देखकर वो लोग शॉक रह जाते हैं, क्या हांडा भी फेल हो गया था। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि हांडा टेस्ट में अपना नाम डालना ही भूल गया था, जिस वजह से उसको वापस से टेस्ट देना पड़ रहा है। रियो काफी प्रैक्टिस करके आया था पर जैसे उसके हाथ में टेस्ट आया वो सब कुछ भूल गया। हांडा को पेन से लिखने की ज्यादा आदत नहीं थी, इसलिए वो पेपर को खरीदने लगता है और ये सभी बच्चे देखते हैं तो वो भी पेपर को खरीदने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से उनके अच्छे ग्रेड आ जाएंगे। कुछ देर बाद उनका टेस्ट खत्म हो जाता है, जिसके बाद टेस्ट का रिजल्ट आता है जहाँ पर अकाने और रियो दोनों ही पास हो चुके थे। दूसरी तरफ हांडा फिर से अपने पेपर में नाम डालना ही भूल जाता है। जिसके बाद हमें एक लाइब्रेरियन को दिखाया जाता है जिसका नाम काजुमी हिरेयामा है, पर उसका धंधा मंदा चल रहा था क्योंकि कोई भी उसके लाइब्रेरी में बुक पढ़ने के लिए नहीं आता था। पर फिर भी काजुमी का मन यहाँ से जाने के लिए नहीं करता था। ये जगह ज्यादातर सुनसान रहती है, इसलिए हांडा यहाँ पर कभी कभार बुक पढ़ने के लिए आ जाता है और हमेशा काजुमी हांडा का इंतजार करती थी क्योंकि वो हांडा को पसंद करती है। वो चाहती थी कि हांडा उसके ऊपर ध्यान दे, इसलिए वो हमेशा उसके पसंद की बुक लाया करती है। और तो और वो कभी कभी लव स्टोरी वाली बुक भी उनके साथ रख देती है। वो सोचती है कि कभी हांडा उनको पढ़ेगा, बट हांडा कभी भी इन सब चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देता। उस लड़की का इतना खतरनाक चेहरा देख के फटाफट हांडा बुक लेता है और यहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद उसके दोस्त यहाँ पर आते हैं हांडा को ढूंढते हुए। वो यहाँ पर कुछ बुक्स को नीचे गिरा देते हैं, जिसके बाद वो लड़की उनके ऊपर भड़कने लगती है। जहाँ पर अकाने कहता है कि अगर तुम्हें हांडा का ध्यान रखना है तो तुम्हें लाइब्रेरी उसके पसंद की बनानी होगी। वो सभी लोग काजुमी की मदद करते हुए हांडा के नाम पे बहुत सी बुक डोनेट करवाते हैं और लाइब्रेरी को पहले की तरह एकदम चकाचक भर देते हैं। हांडा इस जगह पे आता है, ये सुन के स्कूल के बहुत से बच्चे यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आने लगते हैं। लाइब्रेरी अब लोगों से भर गई थी, अब वो पहले की तरह भूतिया नहीं लग रही थी। कुछ समय बाद काजुमी अपने काम में काफी ज्यादा व्यस्त हो गई थी क्योंकि यहाँ पर अब बहुत ज्यादा लोग आने लगे थे, पर फिर भी उसको किसी चीज की कमी खल रही थी क्योंकि काफी लंबे समय से हांडा उसकी लाइब्रेरी में नहीं आया है। कुछ दिनों बाद हांडा लाइब्रेरी में आता है, जो वो बुक्स ले गया था वो वापस करने। यहाँ पर काजुमी को लगता है कि वो उससे कहेगा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, पर हांडा उससे कहता है कि मैं जो बुक ले गया था उसका कवर गलत लगा है। जहाँ पर काजुमी उससे कहती है कि तुमने क्या इस बुक को पढ़ा। वो एक रोमांस बुक होती है, पर हांडा ने उसे नहीं पढ़ा होता है, उसने बस थोड़ा सा पढ़ा और उसे पता चल गया था कि शायद वो गलत बुक को ले आया है। काजुमी को लगता है कि उसने बुक को पढ़ लिया है, इसलिए वो बुक के बारे में पूछने लगती है। जहाँ पर हांडा उसे जवाब देता है कि मुझे बुक पढ़ के पता चला कि उस लाइब्रेरियन को अपने काम से बहुत प्यार था। ये सुनते ही काजुमी के सारे अरमान टूट जाते हैं, बट फिर भी उसके अंदर काम करने का एक जज्बा जागता है। जिसके बाद काजुमी हांडा को यहाँ आने से मना कर देती है। ये बात वो अपने दोस्त को बता रहा था कि लोग मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करते हैं कि एक लड़की ने मेरे मुंह पे कह दिया कि वो यहाँ पर दोबारा लौट के ना आए। दूसरी तरफ हमें काजुमी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कह रही होती है कि हांडा को मुझे देखने के लिए अब लाइब्रेरी में नहीं आना पड़ेगा क्योंकि अब मैं उसे देखूंगी। अगले सीन में हमें तकाओ को दिखाया जाता है जो हांडा से कहता है कि तुम्हें ट्रिप पर जाना चाहिए, ये एक अच्छा मौका है फ्रेंड बनाने का। जहाँ पर हांडा जाने के लिए मान जाता है और उससे कहता है कि मैं ट्राई करूंगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हांडा अपने स्कूल के बच्चों के साथ सफर पे निकल जाता है। तभी मियो को हांडा को खाने के लिए कैंडी देती है, पर उसका टेस्ट ज्यादा कुछ खास नहीं होता। इतनी ही देर में दूसरे स्कूल के कुछ बच्चे इनके डिब्बे में आ जाते हैं। अकाने को लगता है कि वो उनसे लड़ने के लिए आए हैं, इसलिए अकाने उनसे बहस करने लगता है। तभी हांडा उस कैंडी को फेंकने के लिए जाने वाला था, तभी कैंडी उसके हाथ में चिपक जाती है। तभी वो रैपर को ढूंढने लगता है और उसके हाथ से वो कैंडी फिसल जाती है और सीधा जाके उस नए लड़के के बालों में चिपक जाती है। और इसको देखकर उस लड़के को हांडा के ऊपर बहुत गुस्सा आने लगता है। इतनी देर में यहाँ पर इचिमिया आता है। दरअसल इचिमिया इन सब लड़कों का लीडर है और तो और वो लड़कियों के बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है। इचिमिया हांडा से माफी मांगता है और अपने दोस्त को लेकर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो लोग घूमने के लिए एक टेम्पल में आते हैं। इतनी ही देर में इचिमिया भी वहाँ पर आता है ताकि वो सबके सामने हांडा की बेइज्जती कर पाए और उसे नीचे दिखा पाए। जिसके बाद हांडा भगवान से प्रे करने लगता है। इतनी ही देर में वहाँ
वहाँ पर इचिमिया आता है और वो उससे कहता है क्या तुम इन सब के ऊपर यकीन करते हो, जिस पर हांडा उसे जवाब देता है कि मुझे नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहता। इतना कह के वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सीन कट होता है और हमें हांडा बात लेते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर वो आज के बारे में सोच रहा था कि टीचर ने उसे पब्लिक बात लेने से मना कर दिया था। उन्हें लगता होगा कि मैं लड़कियां ताड़ूंगा, पर टीचर का कहना था कि ये तुम्हारे लिए सेफ नहीं है क्योंकि यहाँ पर सारी लड़कियां अपने शिकार के जैसे उसके ऊपर घात लगा के बैठी थी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है हांडा और हांडा टीम को जो भूत के बारे में कुछ चर्चा कर रहे थे। इतनी ही देर में उनके शीशे पर एक डॉल गिरती है, जिसको देखकर वो सभी लोग डर जाते हैं कि उन्हें लगता है कि कोई भूत आ गया है। थोड़ी देर बाद जब वो लोग चेक करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि किसी ने ऊपर से ये चीज नीचे फेंकी है और उस पे स्टूपिड हांडा लिखा होता है। अब वो लोग समझ गए थे कि ये काम किसने किया है। तभी हमें हांडा को दिखाया जाता है जो आवाज सुनने के बाद सदमे में चला गया था। अगले दिन वो लोग समुराई के कपड़े पहनते हैं और यहाँ पर फोटो खिंचवाने लगते हैं। इतनी ही देर में यहाँ पर इचिमिया की फोर्स उनसे बदला लेने के लिए फिर से आ जाते हैं। अकाने कल रात उनने जो सब भी किया उसके ऊपर इतने ज्यादा गुस्सा होते हैं कि वो उसके मुंह में एक जड़ देता है। वो लोग यहाँ पर अच्छे से लड़ाई शुरू कर पाती, इससे पहले हांडा फोर्स यहाँ से गायब हो जाती है। अगले ही पल हमें रियो को दिखाया जाता है इचिगावा की टीम की एक लड़की जिसको वो पटाने की कोशिश कर रहा था, जिस पर वो लड़की जवाब देती है कि मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाली, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारे स्कूल की एक लड़के से मिलने आई थी, वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है, अकाने नाम है उसका। ये सुनते ही रियो को झटका लगता है क्योंकि अब वो पहले से बहुत बदल गया है। जिसके बाद हमें इचिमिया को दिखाया जाता है जिसके इर्द गिर्द काफी सारी लड़कियां फोटो खिंचवा रही थी। हांडा भी यहाँ पर फोटो खिंचवाने के लिए आया था। यहाँ पर इचिमिया जैसे ही हांडा को देखता है तभी वो उसको एक यूनिफॉर्म देता है और उसके साथ हांडा के साथ फोटो खिंचवाता है। जिसके बाद फटाफट कोंडो उसकी यूनिफॉर्म उतार देता है और कहता है कि हमें ये वापस भी करनी है। दरअसल इचिमिया ने जानबूझ के हांडा को वो यूनिफॉर्म पहनाई थी ताकि उसके बाल चिपक जाएं। उसके अंदर च्युइंगम थी। कोंडो समझ गया था कि ट्रेन में जो सब भी हुआ उसका वो लोग बदला लेना चाहते हैं। वो लोग हांडा से बदला लेने के लिए काफी कोशिश करते हैं पर कोंडो हर बार हांडा को बचा लेता है। जिसके बाद इचिमिया से काफी सारी लड़कियां बात कर रही थी और इचिमिया भी उनसे हांडा के बारे में पूछता है, जहाँ पर वो लड़कियों ने जवाब देती हैं कि हमने आज तक हांडा से बात ही नहीं की। और इतना ही नहीं, हांडा फोर्स के लिए भी हांडा से बात करना काफी मुश्किल है। दरअसल इचिमिया उनसे पूछना चाहता था कि वो ज्यादा अच्छा लगता है कि हांडा। तभी वो लड़की हांडा फोर्स को देखती हैं और इचिमिया को छोड़कर यहाँ से हांडा फोर्स के पास चली जाती हैं, जिसे देखकर इचिमिया को यहाँ पर बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ हमें हांडा को दिखाया जाता है जो घूमते घूमते खो गया था। तभी भटकते भटकते उसे इचिमिया मिलता है और वो कहता है कि क्या टाइमिंग है, मुझे तुमसे ही मिलना था। इचिमिया हांडा से कहता है कि परफेक्ट होना कितना मुश्किल है, हमें सबकी उम्मीदों पे खरा उतरना होता है। यहाँ पर हांडा को लगता है कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, लगता है ये कुछ ज्यादा ही लंबी लंबी फेंक रहा। इचिमिया यहाँ पर हांडा से अच्छी अच्छी बातें करने लगता है और उसे अपना दोस्त बनने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हांडा फोर्स और इचिमिया फोर्स उन दोनों को ढूंढ रहे थे क्योंकि वो दोनों काफी देर से गायब थे। तभी हांडा इचिमिया से कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता, अगर मैं तुम्हारा दोस्त बन गया तो बहुत से लोग मुझसे जलने लगेंगे कि मैं किसी पॉपुलर लड़के का दोस्त हूँ, और वैसे भी तुम्हारे पास अच्छे फ्रेंड हैं। जहाँ पर इचिमिया सोचता है कि अच्छा ये लोग मेरे फ्रेंड हैं, मैं तो इन्हें हमेशा अपना नौकर समझता रहा हूँ। तभी यहाँ पर आइजावा हांडा से कहता है कि बिना बताए कहीं मत जाया करो। जहाँ पर हांडा को लगता है कि ये देखो मेरी शिकायत कर रहा है। तभी अकाने उससे कहता है कि अगर तुम मुझे आज नहीं मिले होते तो पता नहीं मैं आज क्या कर देता। हांडा को लगता है कि ये तो मुझे धमकी दे रहा है, क्योंकि हांडा को अभी तक समझ में नहीं आया था कि ये लोग उसके दोस्त हैं और स्कूल के काफी और लोग भी हैं जो उसका दोस्त बनना चाहते हैं। अगले दिन हमें क्लास के बायोलॉजी टीचर को दिखाया जाता है जो पूरी क्लास को फ्रॉग डाइजेस्ट करना सिखाने वाला था, बट प्रिंसिपल इसे रोक देते और कहते हैं कि पेरेंट्स की काफी शिकायत आ रही है तुम्हारे इस काम से। बट यहाँ पर बायोलॉजी टीचर को बच्चों को ये बात पढ़ानी ज्यादा जरूरी थी कि उनके अंदर क्या क्या ऑर्गन है और कैसे वो काम करते हैं। प्रिंसिपल ने तो उसे ये काम करने के लिए मना कर दिया था, जिसके बाद वो हांडा को देखता है और उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर हांडा राजी हो गया तो पूरी क्लास ऑटोमेटिक राजी हो जाएगी। हांडा तो इस बारे में उससे कुछ नहीं कहता, पर आइजावा उसके साथ ये काम करने के लिए राजी हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर पूरी क्लास को फ्रॉग डाइजेस्ट करने के लिए मना लेते हैं। जिसके बाद बायोलॉजी टीचर सभी को अपने लैब में बुलाता है और सबसे कहता है कि अपने मनपसंद मेढक ले लो। जहाँ पर बायोलॉजी टीचर हांडा के ऊपर कुछ ज्यादा ही खुश होता है, इसलिए वो क्लास का सबसे बड़ा मेढक उसे देता है। जहाँ पर हांडा को लगता है ये लो, अब तो टीचर भी मुझे परेशान करने लगे। इतनी ही देर में टीचर के वजह से हांडा के हाथ से वो मेढक छूट जाता है और पूरी लैब में यहाँ पर तहलका मच जाता है।
सारे बच्चे यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं। इस वजह से अकाने को भी यहाँ पर काफी ज्यादा चोट आती है। इतना सब होने के बाद क्लास को रद्द कर दिया जाता है, जिसके बाद उन सभी मेढक को झील में छोड़ दिया जाता है। अगले दिन हमें आइजावा को दिखाया जाता है जो हांडा के ऊपर नजर रख रहा था। तभी हांडा को ये बात पता चलती है तो वो यहाँ से भाग जाता है और आइजावा ये बात जाके हांडा फोर्स को बताता है। कुछ समय से हांडा कुछ अजीब ही व्यवहार कर रहा है, इसका मतलब कि उसका कोई पीछा कर रहा है। जिसके बाद हांडा टीम पूरी प्लानिंग के साथ उस आदमी को पीटने के लिए आ जाती है जो हांडा का पीछा कर रहा है। बट अभी तक उनको कोई भी सुराग नहीं मिला था जिससे वो उस आदमी को पहचान पाए। तभी उन लोगों को झाड़ियों में से कुछ आवाज आती है और वहाँ से मियो निकलती है। दरअसल मियो पागल हांडा के फैनों से उसे बचाने के लिए उसका पीछा करती रहती है। अगर कोई हांडा को परेशान करता है तो मियो उसे सुधार देती है। दूसरी तरफ अकाने और रियोकी से का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ पर वही लाइब्रेरी वाली लड़की निकलती है जिसको मियो भी देख लेती है और उसे बांधकर साइड कर देती है ताकि वो हांडा को परेशान न कर सके। जिसके बाद हमें हांडा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सोच रहा था कि आज सभी लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं। तभी वो यहाँ से तुरंत भागने लगता है। इतनी देर में यहाँ पर वही डैश यानी कि घोड़ा उसके पीछे भागने लगता है। दूसरी तरफ अकाने को एक स्टॉकर देखता है, उसे लगता है कि वही हांडा का पीछा कर रहा है, जिस वजह से हांडा आजकल डरा हुआ है। जिसके बाद उस आदमी का पीछा करते करते वो लोग एक जगह पे पहुंच जाते हैं। उनको वो आदमी तो वहाँ पर नहीं मिलता, पर वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक डॉग होता है। तभी उनके पीछे का डोर बंद हो जाता है और वो लोग डॉग के बीच फंस जाते हैं। मौके को देखकर वो स्टॉकर यहाँ से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ डैश भी हांडा का पीछा करते करते थक जाता है, पर उसको पता नहीं अचानक हांडा कहाँ गायब हो गया। दूसरी तरफ हमें हांडा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो भागते भागते थक चुका था। उसे लगता है कि वो लोग अब काफी पीछे छूट चुके हैं। जिसके बाद हांडा वॉल पार करके दूसरी तरफ जाने ही वाला होता है। वहीं पर सारे लोग खड़े होकर अपनी मीटिंग को अंजाम दे रहे थे, जहाँ पर वो सोचने लगता है कि इन लोगों को मुझसे परेशानी क्या है, ये लोग मेरा पीछे क्यों नहीं छोड़ते। क्योंकि हांडा के सामने एक कैफे में ताका फूजी हांडा का इंतजार कर रहा था, जहाँ पर हांडा उनके ऊपर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मेरा सिर्फ एक लौता ही दोस्त है और तुम्हारे वजह से क्या पता वो मेरा दुश्मन बन जाए, इसलिए यहाँ से भाग जाओ। इतना कह के वो यहाँ से चला जाता है। जिस पर आइजावा कहता है चाहे कुछ हो पर हम लोग हांडा का साथ नहीं छोड़ेंगे। उन सभी लोगों को लग रहा था कि वो ये बात उस स्टॉकर को कह रहा है जो उसका पीछा कर रहा था। कुछ समय बाद हांडा फिर से घूम घाम के उसी कैफे में पहुंच जाता है जहाँ पर ताका फूजी उसका इंतजार कर रहा था। दरअसल वो ताका फूजी ही स्टॉकर था जो हांडा की पीछे से मदद कर रहा था, क्योंकि असली स्टॉकर तो हांडा फोर्स थी जिसने आज उसे परेशान ही कर दिया था। अगले दिन हमें यूकी कोंडो को दिखाया जाता है। जब वो अपने क्लास में आता है तभी उसको अपने डेस्क पे एक लव लेटर मिलता है, जहाँ पर वो उसे खोलकर देखता है तो वो भी काफी हैरान होता है क्योंकि इस साल तो उसने किसी भी लड़की से बात नहीं की, फिर ये लेटर कहाँ से आ गया। जहाँ पर कोंडो को लगता है कि कोई उसके मजे ले रहा है, पर उसके एवरेज दिमाग में ये सभी चीजें नहीं फिट हो रही थी। जिसके बाद वो अकाने को ये लेटर दिखाता है और उससे मदद की उम्मीद रखता है, बट वो शायद गलत बंदे के पास आ गया था क्योंकि अकाने को तो सिर्फ फाइट करने के अलावा कुछ पता ही नहीं था। जिसके बाद कोंडो ये लेटर आइजावा को दिखाता है, जहाँ पर आइजावा कहते हैं कि ये काफी अच्छी लड़की है, मैं इसको जानता हूँ, इसे स्कूल में सभी लोग 10 में से 5 नंबर देते हैं। जिसके बाद कोंडो उस लड़की से मिलने के लिए जाता है तो उसके सारे अरमान पर पानी फिर जाता है, जहाँ पर वो लड़की कहती है कि तुम हांडा फोर्स के लायक नहीं हो, तुम्हें ये फोर्स छोड़ देनी चाहिए। ये बात सुनने के बाद कोंडो बिल्कुल टूट जाता है, पर हांडा टीम वहाँ पर आके उससे कहती है कि तुम्हें उसके बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम हमारे लिए हमेशा खास थे और हमेशा खास रहोगे। ये सुनते ही कोंडो को काफी अच्छा महसूस होता है, पर जैसे ही वो बोलता है तो उसको रोना आ जाता है और वो यहाँ से भाग जाता है। तभी रास्ते में उसे हांडा मिलता है और वो उससे टकरा जाता है, जहाँ पर हांडा उसे कहता है कि मैं शायद तुम्हें जानता हूँ, तुमने मेरे ऊपर हमला किया था। ये सुनते ही कोंडो यहाँ पर हंसने लगता है। तभी वो लेटर जो उस लड़की को देने के लिए लाया था वो लेटर वो हांडा को दे देता है। एक गिफ्ट को देखकर हांडा काफी खुश हो जाता है क्योंकि किसी ने पहली बार उसे गिफ्ट दिया था। और अब कोंडो को भी समझ में आ जाता है कि लोग चाहे कुछ भी कहें पर मुझे हांडा फोर्स में ही रहना है। जिसके बाद हमें सोजो पिक्चर क्लब के 3 मेंबरों को दिखाया जाता है। वो लोग अपनी मांगा को पॉपुलर करने के लिए काफी अच्छे अच्छे पोस्टर निकालते हैं, पर कोई भी उन्हें नहीं देखता। थोड़ी देर बाद यहाँ पर आइजावा आता है और वो उनसे क्लब बंद करने के लिए कहता है, क्योंकि उन लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं उखाड़ा था, बस वो लोग अपना फालतू टाइम वेस्ट करते रहते थे। तो फिर आज के लिए इतना काफी होगा, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।